हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई का मैथमेटिक्स का एग्जाम्पलर सीरीज गाइज। देखो, ये बुक आपके पास होगा, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करा होगा नहीं होगा वो अलग स्टोरी है। बट मैं कोशिश करूंगा कि हम मैक्सिमम जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसके एग्जाम्पलर हम लोग यहाँ पे कवर कर ले बेटा। क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम्पलर। तो हमको एग्जाम्पलर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर। तो अभी आप काम करिए, अगर आपके पास बुक होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, एक नोटबुक लीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा कि हम लोग एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो ठीक है। तो एग्जाम्पलर अगर आप बात करो तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली आपने एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व किया होगा जो आपका टेक्स्ट बुक है सीबीएसई बोर्ड का। और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्पलर प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स में जो एग्जाम आपका होता है 10 सीबीएसई का, उसमें एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम लिए जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पलर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ में अवेलेबल करके दे दूंगा। क्या है वो बाद में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर सीरीज। अभी अगर आप एग्जाम्पलर सीरीज की बात करो तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा। देखो, मुझे पता है आपने सीबीएसई का एनसीईआरटी पूरा सॉल्व किया है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने पूरा सॉल्व किया है, कुछ बच्चों का थोड़ा कंसेप्ट वीक होगा बिकॉज आई एम सिलेक्टिंग द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चों का दिक्कत होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर शॉर्ट डिस्कशन ले लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, 2 के स्पीड पे देखिए, 2x के स्पीड पे। और या फिर अगर आपको कंटेंट कंसेप्ट का रिवीजन करना है तो आप इसको 1.5 के स्पीड पे भी देख सकते हो। इट इज अप टू यू। बट मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ा बेस से लेके जाके तो एडवांस तक जाऊंगा। तो एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे गाइस। हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री है, जो एग्जाम्पलर का जो पहला एक्सरसाइज है या फिर आपके एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 समथिंग, उसको करने के लिए मुझे कुछ 4 कंसेप्ट की गरज पड़ेगी। सबसे पहला कंसेप्ट मुझे ये लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं। उसके बाद मुझे लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। मैं आपको हैशटैग सिद्धि देने वाला हूँ। सिद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? सिद्धि इज नॉट द नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। सिद्धि का मतलब शॉर्टकट होता है, आपको आगे पता चलेगा। तीसरी बात आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर डिस्कस हम लोग करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइडेंटिटीज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, नॉट एनसीईआरटी। तो बी क्लियर, एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको आ रहा है तो आप 1.5 के स्पीड पे देखिए या फिर इसको स्किप करके आगे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, आगे जाइएगा। चलो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर आप बात करो तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूंगा। तो आपको 2 तरह के ट्रायंगल होते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो। जस्ट 1 मिनट। देयर आर 2 ट्रायंगल्स। एक 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 ये ट्रायंगल्स है और एक मैं और एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ये सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा, या फिर आप ए ले लो। और सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। अगर ये थीटा है, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा ये, अपोजिट साइड ये हो जाएगा, अपोजिट साइड ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडीजे लेता हूं चलेगा ना। और ये लेगा हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। सेम अगर ये थीटा ले लो, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सपोज आई एम टेकिंग दिस थीटा, तो ये थीटा का अपोजिट साइड ये हो जाएगा। और डबल पी लेता हूं, एडजेसेंट साइड ये लूंगा एडीजे, ठीक है। और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा एच, ठीक है। तो यू कैन से ये तुम्हारा हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया तुम्हारा फिगर नंबर 2। तो बी केयरफुल अबाउट इट। 2 अलग अलग ट्रायंगल्स मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या क्या आते हैं आप पढ़ चुके हो, आपने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व किया है, दैट आई एम अज्यूमिंग। और नहीं भी किया तो एक शॉर्ट में आपको रिवीजन में दे देता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कितने आते हैं भाई? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? अगर मैं फिगर 1 की बात करूं, देखो ध्यान से देखना, फिगर नंबर 1
मैं इसकी बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं फिगर नंबर 1 की बात करूंगा। तो साइन थीटा फिगर 1 ओनली फॉर दिस, और फिगर 2, ये दो टाइप्स में कवर कर दूंगा। टाइप नंबर 1, यू कैन से दिस इज टाइप नंबर 1, और ये हो तुम्हारा टाइप नंबर 2। बस भाई ये दो टाइप के बाद तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, टेंशन मत लीजिएगा। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। तो नाउ साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है, इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एक काम करता हूं, जस्ट गिविंग द नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग ले दो, जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन। तो ए, बी और सी। फिगर 2 में थोड़ा नेमिंग बदल देता हूं, पी, क्यू एंड आर, मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो यहां पे सीधी पार्ट, साइन थीटा क्या होगा इन फिगर नंबर 1? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट का ओ लेता हूं अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई अपोजिट में कौन है भाई? अपोजिट में है तुम्हारा ए बी, अपॉन हाइपोटेनस में कौन है? ए सी। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा में क्या होगा? कॉस थीटा में क्या होगा? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट का मैं एडीजे लेता हूं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का एच लेता हूं मैं। एक काम करता हूं, जस्ट आई एम नॉट टेकिंग एडजेसेंट का एडीजे, एडजेसेंट का मैं ए लेता हूं, इज इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब इसका एडजेसेंट में कौन होगा बेटा? बीसी एंगल है, सॉरी बीसी साइड है, बीसी अपॉन एसी। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्टकट देने रहा हूं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन, अपोजिट अपॉन, बोलिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में कौन है यहाँ पे? अपोजिट में कौन है? ए बी, और अपॉन एडजेसेंट में कौन है बेटा? बी सी। चलो ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फटाफट अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तो मैंने लिख दिया, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली साइन कॉस टैन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ध्यान से देखिएगा, ओ ए ओ, ओ ए ओ, दैट्स इट। अभी मैं आपको थोड़ा सा साइन का जो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मतलब 1 2 3 तो हो गया, फोर्थ वाला वो होगा तुम्हारा कोसेक थीटा। कॉस का मैं ले लू तो वो हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, और tan का हो जाएगा बेटा कॉट थीटा, ठीक है ना। कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखो कोसेक थीटा, अभी जैसे दिमाग में नहीं लगाना है, कोसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा। अगर साइन थीटा ओ अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन ओ, दिमाग मत लगाओ। अगर कॉस थीटा ए अपॉन एच है तो एच अपॉन ए हो जाएगा, एच अपॉन ए, उल्टा करो बेटा, उसको उल्टा करो। और tan थीटा ओ अपॉन ए तो ए अपॉन ओ हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 मिनट के लिए रुकिएगा, अब भी मैं बताता हूँ कि कैसे आ रहा है बेटा। ये क्या हो गया? अगर इसमें उल्टा किया मैंने, उल्टा ओ अपॉन एच था तो एच अपॉन ओ हो गया। एच क्या बेटा यहाँ पे? ए सी अपॉन, यहाँ पे हो गया ए बी। ध्यान से देखना, यहाँ पे ले लो ए सी अपॉन बी सी, उल्टा हो गया ना बे, बी सी अपॉन ए सी तो ए सी अपॉन बी सी हो गया। ए बी अपॉन बी सी है तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो मैं कैसे मेरे बच्चों को समझाता हूं कि यहां से देखना, साइन की गर्लफ्रेंड कौन हुई? कॉसेक। कॉस की गर्लफ्रेंड कौन हुई? सेक। और tan की गर्लफ्रेंड कौन हुई? कॉट। तो बी केयरफुल विद, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और tan का अपोजिट कॉट होता है। दिस इज योर फर्स्ट सिद्धि। हैशटैग सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि इज नॉट अ नेम ऑफ माय गर्लफ्रेंड, सिद्धि इज द शॉर्टकट बेटा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। सिद्धि इज द शॉर्टकट। अभी हमने क्या किया? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो भाई ये क्या है? ओ ए ओ, ओ वाह, समझ में आ रहा है? ओ ओ ए ओ ए ओ, वो गाना था नहीं? ओ ए ओ वाह, ठीक है। तो इस लॉजिक से ओ ए ओ और ओ आ ओ ए, ठीक है। तो देखो आपको इसको कैसे याद रखना है वो अप टू यू, बट एक चीज आपको बता रहा हूं, साइन थीटा क्या हो गया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एक चीज है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको 10 बार लिखिएगा, समझिएगा कि बोलना क्या चाहता है। तो ये तो हो गया फिगर नंबर 1 की बात है। अगर मैं फिगर नंबर 2 की बात करूं, फिगर नंबर 2 की बात अगर मैं करूं, तो फिगर नंबर 2 में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा।
फिगर नंबर 2 में अगर मैं ये थीटा, ध्यान से देखना, थीटा का एंगल मैंने चेंज कर दिया, पहले थीटा ये था, अब ये थीटा है। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूं साइन थीटा, उसके बाद मैं लिखता हूं कॉस थीटा, उसके बाद मैं लिखता हूं टैन थीटा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन कॉस टैन लिख लिया बेटा मैंने यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अपोजिट, अपोजिट में कौन बेटा, क्यू आर, अपोजिट में कौन है, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है ना। साइन थीटा अपोजिट क्यू आर अपॉन पी आर, कॉस थीटा एडजेसेंट में कौन है, पी आर, एडजेसेंट में कौन है, पी क्यू, सॉरी नॉट पी आर, पी क्यू, एडजेसेंट पी क्यू अपॉन पी आर, अपॉन पी आर। और टैन थीटा कौन है, टैन थीटा इज व्हाट, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। समझ में आ रहा है यहां तक बेटा मैंने क्या बोला यहां तक, ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं, यही चीज है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे देखो, अगर आप इसका अपोजिट कौन था बे, इसका अपोजिट में था क्यू आर अपॉन पी आर, इसका एडजेसेंट कौन था, पी क्यू अपॉन पी आर, और अपोजिट में कौन है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट क्यू आर अपॉन पी आर, और कॉस थीटा क्या हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर, और टैन थीटा क्या हो गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया। और मैंने सीधा बात बोली थी, मेरा सिद्धि क्या बोला, साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉस सेक थीटा, कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा, और टैन का अपोजिट कौन होता है, टैन थीटा। जस्ट अपोजिट कर दो, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। साइन थीटा अगर उसके अपोजिट में क्यू आर अपॉन पी आर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी आर अपॉन क्यू आर, यहां पे हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, और यहां पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। आप अज्यूमिंग दैट कि आपका बेस क्लियर होगा, पर स्टिल एक शॉर्ट रिवीजन दे दिया कि आपको पता चले क्या है, ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको और बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर काम कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, सेक कोसेक कॉट। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट पॉज द वीडियो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे आप इसको लिख लो बेटा, ठीक है। डन, चलो हो गया, 1 2 3 डन। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देन गो फॉर द नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो यार, ये जो एंगल है, ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं। इसका बेस्ट सीधी मैं आपको देने वाला हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहली बात तो आपको एंगल याद होने चाहिए। तो एंगल याद रखने का बहुत सारे चार्ट आपके पास है, तो मैं चाहूंगा कि आप चार्ट पे ज्यादा फोकस मत करो। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, हैशटैग सिद्धि, उसको वर्कआउट करेंगे और आपका एंगल याद हो जाएगा। हैशटैग सिद्धि। अब सिद्धि क्या है, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बात करेंगे, फर्स्ट वाला। बाद में हम लोग बात करेंगे 45 डिग्री का, और बाद में हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस इतना हो गया, आपका काम खत्म। चलो फटाफट, सबसे पहले 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। देखो यार, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, उतना डायग्राम आपको याद होना चाहिए बेटा। आपने डायग्राम याद किया, यहां पे देखना 30 डिग्री, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज 60 डिग्री। भाई एंगल ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ये 30 तो ये 60, ये 30 तो ये 60, ऐसा उल्टा हो सकता है। साइन 30 1/2, बस ये याद रखो, साइन 30 1/2 होता है, और ये √3, बस इतना ही याद रखना। आपको याद क्या रखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी नॉट साइन थीटा, जस्ट एक मिनट, साइन थीटा नहीं, साइन 30। एक चीज को याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, बस इतना ही याद रखो। साइन 30 का वैल्यू 1/2, अगर ये याद हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो उसका एडजेसेंट क्या हो गया, √3 हो गया। बस इतना याद रखना है। अब इसके ऊपर मैं खेलना चालू करता हूं, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला। इसके पहले ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिवीजन कर लो प्लीज। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट क्या होता है, ध्यान से देखना। साइन 30, अगर मैं बोलूं साइन 30, साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट में कौन है 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 हो गया, 1/2 हो गया। ध्यान से देखना, कॉस 30, कॉस 30, मजा आ रहा है। आपको ऑटोमेटिकली आप पूरा चार्ट बना सकते हो। कॉस 30 क्या हो गया बेटा, √3/2 हो गया,
और tan 30 क्या है, tan 30 क्या है, 1/√3। यहां से देखने में क्या कुछ नहीं, आपको ये चार्ट ये रख लेना है, उसके बेसिस पे पूरी वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। sin 30 1/2, cos 30 √3/2। उसके बाद देखो साइन का गर्लफ्रेंड कौन होता है भाई, सीधी, पहली वाली सीधी, वो क्या थी, कोसेक थीटा, कोसेक 30, और उसके बाद सेक 30, और tan का हो गया बेटा cot 30 डिग्री, ठीक है ना। उसका अपोजिट कर लेते हैं, 1/2 था, ये 2/1 हो गया, ये √3/2 था, ये 2/√3 हो गया, और ये 1/√3 था, ये √3/1 हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, sin 30 1/2, एक ही चीज आपको याद रखना, बस sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 को 1/2, sin 30 1/2 हो गया, तो cos 30 √3/2 हो जाएगा सॉरी, tan 30 1/√3। अभी देखो यार, sin cos tan sec cos sec, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले शॉर्ट रिवीजन दिया, अगर नहीं आया तो उसका रिवाइज कर लो। उसके बाद तो ये, अगर आपको ये ट्रायंगल पता है, इसके बेसिस पे आप वहां पे वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन की गर्लफ्रेंड कौन है, cosec थीटा। साइन की गर्लफ्रेंड कौन है, cosec थीटा, cosec थीटा। sin 30 1/2 है तो cosec 30 क्या हो गया, 2/1, और cosec cos थीटा अगर √3/2 है तो sec थीटा हो गया 2/√3, और tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 हो जाएगा √3/1। ये √3/1 है यहाँ पे, ये ठीक से लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये हो जाए तुम्हारा √3/1, √3/1, एक शॉर्ट रिवीजन। अगर ये सब आपको आ रहा है तो आप आगे जा सकते हो, इधर सीधी 130 और 60 का, ये 30 डिग्री हो गया। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो और लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, मैं गो फॉर द 30 60 पे आता हूँ। 1 2 3 डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने 30 डिग्री देखा था, 30 डिग्री का मैंने जस्ट ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने बोला था। ये 30 है, ये 60 है, और ये 90 होता है। 30 1/2 याद रखो, और ये होगा √3। जैसे 30 का था वैसे सेम 60 का होगा, तो sin 60 cos 60 tan 60, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो, मतलब थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा। नाउ sin 60 cos 60 tan 60 sin 60, यू नो द ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल पता है बेटा, वैल्यूज पता है, ये बस ये ट्राइंगल रट लेना। एक बार ट्राइंगल आपको आ गया तो आपको कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपको चार्ट रखने की गरज नहीं है। तो sin 60 क्या हो गया, अपोजिट अपना हाइपोटेन्यूज बेटा, हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। cos 60 क्या हो गया, 1/2 हो गया बेटा, ये हो गया 1/2, और tan 60 क्या हो गया, √3/1, अपोजिट अपॉन √3/1, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जस्ट एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रख लूँ, और ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो tan 60 क्या हो गया, tan 60 √3/1, √3/1, ठीक है। अभी सेम लॉजिक है, अगर ये आपको पता चल गया तो साइन की गर्लफ्रेंड कौन, cosec थीटा, cos के कौन, sec थीटा, tan की कौन, cot थीटा। साइन के कौन का बोला मैंने क्या बोला, cosec 60 डिग्री, cos का क्या हो गया बेटा, sec 60 डिग्री, और tan का क्या हो गया, cot 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, उसका उल्टा करो, √3/2 था तो हो गया 2/√3, यहाँ पे 1/2 था, ये हो गया 2/1, या 2 पकड़ लो आप, √3/1 था तो हो गया 1/√3। समझ में आया मैंने क्या किया। इफ यू नो दिस डायग्राम ऑफ 30 60, अगर आपको ये डायग्राम रट लिया आपने, इसमें आपको एक ही वैल्यू का रखना था। मैंने सीधी क्या बोला था, हैशटैग सीधी, अब वो सीधी का नंबर लिखते नहीं बैठूंगा मैं, हैशटैग सीधी क्या था, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स इट। आपको डायग्राम, हाँ वो डायग्राम में भी एक ही वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री 1/2, ये बस याद रख लो। साइन 30 डिग्री हो क्या हो गया बेटा, ये 1/2। अगर ये डायग्राम आपको पता है तो आप इस डायग्राम के बेसिस पे आप पूरे चार्ट को कर सकते हो 30 और 60। और कैसे लगा, एक लाइक ठोकना, और जरूर कमेंट में बताना कि ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हुआ 60 का। तो चलो थोड़ा आगे जाते हैं, अभी सेकंड वाला पार्ट 45 डिग्री वाला। तो आपको पता है आपका वो 45 वाला, 45 90 वाला है जो है एंगल वाला, तो उसका पहले देख लेते हैं। उसमें कुछ नहीं, और एक चार्ट, सॉरी, और एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये है तुम्हारा 45 डिग्री बेटा, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द 45 डिग्री। ये होगा तुम्हारा 1, ये 1, और ये √3, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बस इतना याद रखो। 45 का तो क्लियर है, सॉरी √2 है, नॉट √3, √2, एक मिनट,
भटक गया मैं, नहीं, ये हो गया बेटा रूट टू। तो अभी देखो आपको ये डायग्राम, देखो मैंने क्या बोला आपको, सीधी क्या है, लास्ट में एक रिवीजन कराऊंगा, लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे। आपको ये डायग्राम आना चाहिए और ये डायग्राम, अभी ये डायग्राम आ गया, आप कोई भी वैल्यू नहीं करो ना यार। साइन 45, देखो मैं लिखा साइन 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट टू, कॉस 45 अगेन एडजेसेंट 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, tan 45 बेटा, tan 45 क्या है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1 ही तो होता ना भाई, ठीक है। अगेन साइन की गर्लफ्रेंड कौन, कॉस की गर्लफ्रेंड कौन, tan की गर्लफ्रेंड कौन, साइन का यहां पे लिखो कोसेक 45 डिग्री, यहाँ पे सेक 45 डिग्री, जस्ट एक मिनट, सेक 45 डिग्री और यहाँ पे कॉट 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा उसका, देखो साइन 45 1 अपॉन रूट टू था ना, तो रूट टू बाय 1 हो गया, ये रूट टू अपॉन 1, कॉस 45 1 अपॉन रूट टू था, ये रूट टू अपॉन 1 अगेन, और ये tan 45 1 अपॉन 1 तो ये तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा ना भाई, उल्टा करो तो भी वैसे रेसिप्रोकल कर लो भाई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 30 डिग्री, हमने देखा 60 डिग्री, ये एक चार्ट याद रखो, सॉरी ये एक डायग्राम और एक डायग्राम, एक बार आपको डायग्राम आ गया इसके बेसिस आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। आप वो चार्ट याद मत करो यार, तुम लोग कोमा में निकल जाओगे ऑनेस्टली, वो चार्ट याद रखना मतलब काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। उस चार्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करो इस डायग्राम पे। तो हो गया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। 30 60 का चार्ट 1/2 कर लो, बाकी चीजें आपके सामने। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, उसके बाद मैं 0 और 90 का बता देता हूँ बिट फास्ट। जस्ट पॉज करो, लिख लो, मैं तो बोलूंगा आप पैदल लिखते रहो बेटा, ठीक है। पॉज करके लिख लो फटाफट। चलो हो गया, पॉज करके लिख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ये आ रहा है, ये मेथड अच्छी लग रही है तो वेल एंड गुड है, अगर आ रहा है तो 2x स्पीड पे आगे बढ़ो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि वो एग्जाम्पलर आने वाले क्वेश्चंस लिया है मैंने, डोंट वरी क्वेश्चंस होंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा 30 डिग्री, ठीक है, अभी हमने देखा 60 डिग्री, हमने चार्ट बनाया था 30 डिग्री, शॉर्ट रिवीजन फटाफट। 30 डिग्री का चार्ट था बेटा, ये 30 था, ये तुम्हारा 60 डिग्री था बेटा, 30 हो गया 1/2, ये हो गया तुम्हारा रूट 3। उसके बाद हमने 45 डिग्री का देखा, 45 डिग्री का बताइए, 45 यहाँ पे है और ये 40 सॉरी ये 45 डिग्री है यहाँ पे, तो ये था 1 1 और ये था तुम्हारा रूट 2, ठीक है, ये दो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसका तो एक ही चीज है यार, एक ही चीज है इसका, बेस्ट सिद्धि, हैशटैग सिद्धि। अब सिद्धि क्या है देखते चलो, देखो इसका कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। साइन 0 0, गाना गाते हैं, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, अगर कॉस 90 0 तो साइन 91। समझा क्या मैंने क्या बोला, फिर से रिवाइज करते हैं। साइन 0 0 तो कॉस 0 1, अगर कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, अगर कॉस 90 0 तो साइन 91। समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, चलो मेरे साथ बोलते हैं, ठीक है ना। साइन 0 0 कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0 तो साइन 91। समझ में आ रहा है, ये बार इसको मैं दो बार बोल रहा हूँ, इसको मैं एक ही बार बोल रहा हूँ। साइन 0 0 तो कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0 तो साइन 91। क्या कैसा लगेगा गाना, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0 तो साइन 91। ठीक है यार, अभी ये आपको आ गया ना तो आपका काम खत्म। बोलो कैसे, tan 0 क्या होगा, tan 0 आपको पता होना चाहिए, साइन 0 अपॉन कॉस 0 होता है। साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या होता है, 0 अपॉन 1। समझ में आ रहा है, साइन कॉस tan हो गया, अगेन ये यहाँ पे tan 90, tan 90 अगर मैं ले लूँ ये हो गया तुम्हारा साइन 90 अपॉन कॉस 90। ये अभी ये आपको पता होना चाहिए, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होना चाहिए, साइन 90 अपॉन कॉस 90 ये हो गया तो 1/0। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर में 0, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा। यू गॉट सम प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन में मत जाना आप, पर इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो साइन कॉस tan हो गया, चलो अभी फटाफट इसका बाकी का एंगल भी निकाल लेते हैं फटाफट। ये तो 0 है, साइन का गर्लफ्रेंड कौन था, कोसेक,
कोसेक 0, उसका उल्टा करो 1/0, रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटा। और कॉस का हो जाएगा सेक, ये यहाँ पे ऐसा किया मैंने, कॉस का हो जाएगा सेक 0, सेक 0 क्या हो जाएगा 1/1, तो 1/1 1 ही होता है बेटा, ठीक है ना। और टैन का क्या हो गया कॉट, उल्टा, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है कॉट 0, तो ये 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, अगेन 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, क्रॉस होगा मतलब नॉट डिफाइन ना, यहाँ पे लिख लो नॉट डिफाइन, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आए तो नॉट डिफाइन होगा, अगेन ये नॉट डिफाइन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगेन साइन कॉस टैन, इसी गर्लफ्रेंड कौन है साइन की कौन है बेटा कोसेक 90, अगेन 1/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/1 होगा ना, 1/1 हो गया बेटा 1, ठीक है ना। कॉस 90, जिसको जो भी डाउट है आप क्वेरी में डाल सकते हो, सॉरी कमेंट में डाल सकते हो। कॉस 90 ये हो गया तुम्हारा सेक 90, सेक 90 क्या हो गया उसका 1/0, अगेन नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद tan 90 है 1/0 है, तो 0/1 हो जाएगा, तो उल्टा, उसका उल्टा करो, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, इसका झपक tan का कॉट 90, क्या होता है कॉट 90 से 0/1, तो ये हो गया तुम्हारा 0। समझ में आया मैंने क्या किया, कितना इजी था भाई। साइन 0 0 तो cos 0 1, cos 0 1 तो साइन cos 90 0, cos 90 0 तो साइन 90 1। समझ में आ रहा है, बस ये बक्सा आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आपके नैया पार तू लगाई दे, समझ में आ गया। चलो पॉज करके लिखो फटाफट, डू इट फास्ट। चलो हो गया, अगर यहां तक हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। एवरीथिंग इज डन, यहाँ पे थोड़ा आपको 1/1 प्रेम की नैया तू पार तू लगाई दे, मेरी नैया है राम के भरोसे। कुछ अलग किया क्या मैंने, अरे रे क्या कर दिया मैंने, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बी रिलैक्स चिल रहना, ठीक है। चलो हो गया बेटा, अभी हमने क्या क्या देखा, शॉर्ट रिवीजन, एक पॉज कर दो, मैं बाजू में हो जाता हूं, हो गया 1 2 3 डन, पॉज करके आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना 1 2 3 डन। अभी हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, देखो भाई चार्ट बोला था रट लेना। उसके बाद ये 0 90 डिग्री साइन 0 0, cos 0 1, cos 0 1 तो cos 90 0, cos 90 0 तो sin 90 1। ये हमने पार्ट यहाँ पे देखा, काफी इंपॉर्टेंट रहा, कैसे आया वो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक आपको मैंने दो कंसेप्ट बता दिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, वो पार्ट हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स क्या क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, सॉरी हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है क्या, सबसे पहला आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक है आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने ये तीन आइडेंटिटीज है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत हेल्प होने वाला है। तो कुछ आपको इसको रटना, इसको देखो हाउ टू डिराइव यार, डिराइव करने के लिए बहुत ईजी है, वो ट्रायंगल बना लो, वो ट्रायंगल में वैल्यूज डालो, आपको मिल जाएगा, पर नो नीड टू ड्रॉ इट, नो नीड टू डिराइव इट, कोई गरज ही नहीं है, आपको सिर्फ सीधा सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर इसको कैसे लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, या फिर ध्यान से देखना साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको स्क्वायर रूट कर लो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे ले लूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे अलग तरीके हैं। tan स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा अगर मैं ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और tan थीटा का वैल्यू में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा को, और जस्ट अंडू कैसे करते हैं इसको, एक मिनट छोड़ो, रफी करना पड़ेगा। एक मिनट, ये दो को ऐसा हो गया, ये सेक था, ये गया तुम्हारा, इसको भी रफ कर दो, छोड़ो। tan स्क्वायर थीटा को वर्ग सेक स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हो tan थीटा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा ले लो और स्क्वायर रूट में डाल दो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो आप सीबीएसई के बच्चे हैं, इतना बेस तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं किया, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो गया बेटा, ठीक है ना। और कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं, जस्ट रीअरेंज किया मैंने। आपके काम का सिर्फ एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस पार्ट फास्ट। दिस इज थर्ड कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट जाना चाहूंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर है, क्योंकि आप अगर आप एग्जाम्पलर सॉल्व करने आए हो ना, तो इसका मतलब इसका मतलब आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर वो भी कर लेंगे, कमेंट में डाल दीजिएगा जो भी है। चलो ये ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट ऑफ ये पहले एक्सरसाइज, पहले जो एक्सरसाइज के लिए मेरे को कंसेप्ट चाहिए वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बहुत इजी है बेटा। एक्चुअली सच बोलूँ ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, इसका एडवांस वर्जन अगले साल आपको मिलेगा 11th-12th साइंस में। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन 11th-12th साइंस, तो मुझे पता है इसका यूज आगे होना है। इसको अलाइड एंगल भी बोलते हैं, पर फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में इतना है नहीं ना, तो उसका एक शॉर्टकट भी ऑल सिल्वर टी कप करके एक शॉर्टकट आता है, पर फिलहाल के लिए हम लोग इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद साइन कॉस टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन कॉस टैन सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। देखो यार, जितना मेरे को जरूरी है मैं उतना ही ले रहा हूँ। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आपके सिलेबस में बहुत छोटा है। मैंने क्लियरली बोला कि फर्स्ट जैसे आप 11 में गलती से साइंस में जाओगे, तो इवन कॉमर्स में भी जाओगे, तो वहां पे आपको अलाइड एंगल करके आएगा, तो अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट है। फिर बाद में 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस क्या होता है, वो अलग स्टोरी है। बहुत इजी है, एक शॉर्टकट है, वो दे दूंगा, हैशटैग सीधी, तो आपका काम बन जाएगा। तो सीधी का मतलब क्या है, सीधी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सीधी का मतलब शॉर्टकट। आगे बढ़ते बेटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर आप बात करो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उसका उल्टा करना है। साइन क्या हो गया, कॉस थीटा, उसका उल्टा करो, कॉस है तो साइन थीटा, उल्टा करो, टैन है तो कॉट थीटा, ठीक है, सेक है तो कोसेक थीटा, और कोसेक है तो सेक थीटा, और कॉट है तो टैन थीटा। बात खत्म, कितना इजी है, बस इतना कर डाला, जिंदगी जिंगा लाला। समझ में आ रहा है? चलो याद हो गया, कोड आउट क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ऑन दिस फास्ट।
इसके बाद हम एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। ये 4 कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए है बेटा, जस्ट पॉज करके लिखो फटाफट। अगर जिसको भी आ रहा है तो आगे जा सकता है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द 4 कंसेप्ट मैंने पढ़े, रेशियोज, आइडेंटिटीज, 0, 30, 90, 60 का एंगल्स एंड ऑल। और उसके बाद अब आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा नहीं लग रहा मेरी टीम ने, चलो ठीक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यार, एक्चुअली इसको आंसर में ओरली भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। कैसे, पर अभी देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि cos इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan है, ऐसा पूछा है। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, हाँ चलो। cos a इज इक्वल टू दिया है आपको उसने 4/5, देन वैल्यू ऑफ tan a पूछा है। tan a का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। चलो अभी हाउ टू सॉल्व दिस, cos a का वैल्यू 4/5 देन वैल्यू ऑफ tan a इज व्हाट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे cos a इज 4/5। देखो इसको मैं दो तरीके आपको दूंगा, एक शॉर्टकट वाला मेथड देता हूँ और एक लॉन्ग कट वाला मेथड देता हूँ। तो पहले काम करते हैं आइडेंटिटी वाला मेथड करते, बाद में हैशटैग सिद्धि वाला मेथड। आइडेंटिटी में कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मुझे पता है, देखो अगर उसने दिया है cos और पूछा है tan, तो भाई cos वाला जो है आइडेंटिटीज, मेरे पास 3 आइडेंटिटीज है। कौन से आइडेंटिटी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा पहला आइडेंटिटी है। आई एम यूजिंग दैट आइडेंटिटी, क्यों भी यूज करूंगा, 3 आइडेंटिटीज ना मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई एम यूजिंग ओनली दिस आइडेंटिटीज। मैं ये क्यों यूज करूंगा, क्योंकि दिया कॉस है और पूछा tan है और मुझे आएगा साइन, मुझे साइन चाहिए। अब देखो कॉस दिया है, मैं कॉस अगर आपको दिया है तो मैं साइन निकाल लेता हूं। तो साइन का कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा ले लेता हूँ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, वही जो भी लिखा था ना 2 मिनट पहले आंसर वही है, और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या मेरे कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा मैंने थीटा ले लिया पर यहाँ पे ए है, तो इंस्टेड ऑफ थीटा आप ए ले लीजिएगा। आईडी में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्षमा के लिए खेद है, नहीं खेद के लिए क्षमा है, जो भी है लिखो, ए लेना है जस्ट थीटा, मैंने थीटा थीटा मेरा फ्लो था, मैंने ए ले लिया, वहां पे ए ले, एक काम करता फिर से रखता था, छोड़ो फिर से लिखता हूँ ना, आप बोलोगे सर डिलीट बगैर से, चलो पेन चेंज, ये लो। देखो मेरा सीधी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा सीधी था। व्हाट आई वांट, मुझे मेरे को कॉस दिया है ना, मेरे को साइन निकालना है, तो मैं साइन निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, अरे यार मैं फिर से थीटा लिख रहा हूँ यार, चलो ठीक है इसको ए कर देता हूँ, आप समझिए समझ लीजिएगा। ए वो आदत सी पड़ गई है ना, आदत है जाती ही नहीं है, ए लिखेगा प्लीज, वो मेरे को आदत पड़ गई ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अभी कॉस ए का वैल्यू गिवन है, कितना दिया भाई, कॉस ए इज गिवन, देखो कॉस ए का वैल्यू अपने कितना दिया 4/5, इस टाइम पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर 4/5, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का 16, 5 का 25, 25 यहाँ पे गया माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना हो गया, रूट ऑफ 25 माइनस 16 अपॉन 25, 25 माइनस 16 कितना हो गया बेटा 9/25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9/25 कितना हो गया, स्क्वायर रूट निकाला तो 3/5, अभी इतना आना चाहिए भाई। तो तेरा वैल्यू आ गया, साइन ए का वैल्यू आ गया आपको, साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 3/5। देखो साइन ए का वैल्यू आ गया 3/5, बट वी नो व्हाट वी नो, तो मुझे पता है वी नो, उसका थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, वी नो, क्या वी नो कॉस ए, कॉस से आपको पता है क्या है आपका बेटा 4/5, और साइन है। मैं तो चाहूंगा कि पहले पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो बेटा, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद tan
tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। sin a क्या है तुम्हारा 3/5 और cos a क्या है बेटा 4/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3/5 इंटू 5/4। 5 गेट कैंसर, योर फाइनल आंसर इज 3/4 फॉर दिस क्वेश्चन। 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 यही है ना। 3/4 इज द आंसर फॉर, अरे व्हाइट पे व्हाइट कैसे चलेगा, इज दिस आंसर 3/4 इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सॉल्व किया, समझ में आया बेटा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। आई एम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूजिंग, अरे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू है। देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अप्रोच क्या होना चाहिए, पूछा क्या है, अभी दिया है तुमको कॉस है, पूछा है टैन है। कॉस है मैं एक ही आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही आइडेंटिटी में यूज करूंगा। उसी को मैंने यूज किया और फिर मैंने उसको यूज करके मैंने साइन ए निकाल लिया, साइन ए का वैल्यू हो गया 3/5। कॉस ए मेरे को पता पहले से पता था कि 4/5, तो 3/5 सॉरी 3/5 और 4/5। बाद में टैन ए का मेरे को पता है, इज द फॉर्मूला, टैन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए अपॉन कॉस है, तो वो गया 3/5 अपॉन 4/5 और इसको सिंप्लीफाई किया 3/4। 3/4 आंसर दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, डन ओके। चलो ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अब मैं दूंगा आपको हैशटैग सीधे, सीधे का मतलब क्या है शॉर्टकट, ठीक है, cos a 4/5। चलो पॉज द वीडियो राइट नाउ फास्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यही समाप्त करता है।